जड़ चेतन की गांठ संभव नहीं है, क्योंकि जड़ नाम की वस्तु है ही नहीं। जड़ मतलब नॉन लिविंग और चेतन मतलब लिविंग। इनकी गांठ मतलब इनका जोड़। दो चीजें हो तो कोई जोड़ने की बात हो। हम बात करते हैं, नहीं तो प्रश्न ये उठता है कि फिर जड़ और चेतन की बात ही क्यों करते हैं। अगर एक ही चीज है तो हम बोलते क्यों है एक जड़ और एक चेतन, और डुअलिटी और उसका एनालिसिस, फिर डिटैचमेंट फ्रॉम जड़ एंड रियलाइज योर चेतन स्वरूप। अगर है ही ये तो ये सब क्यों? दैट क्वेश्चन शुड अराइज। और उसको बोलते हैं गांठ, नॉट ग्रंथि। जैसे इफ देयर इज ए डायलॉग बिटवीन टू ब्रह्मज्ञानीज, then what words would come out would be of one type. If there is a dialogue between two ignorant people, then the words that would come out would be of another kind. But if there is a dialogue between one who is ignorant and one who is a Brahmagyani, then the dialogue would be different. तो हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो उस कैटेगरी में है जहाँ हमारे अंदर इग्नोरेंस है और शास्त्र इस ब्रह्मज्ञानी। तो हम इग्नोरेंट शास्त्र से पूछ रहे हैं कि ये जड़ और चेतन की गांठ का रहस्य समझाओ। वो सपोजिशन मान के चलना पड़ेगा। हम अभी वहाँ नहीं है कि चेतन alone is. That is a fact, that is a truth, that is a truth, but we are not yet in that truth. Even after knowing that there is a Switzerland, but we are in India. So if one reaches the Switzerland, then one would say, I am in Switzerland. Remaining in India, you cannot say, I am in Switzerland. You can only say, there is a Switzerland. Where are you? I am in India. तो उसी प्रकार ये जड़ और चेतन की गांठ हमारे लिए है। हमें ये भी नहीं कहा जा सकता हमारे बारे में कि चेतन है ही नहीं, सिर्फ जड़ है। ये भी नहीं कहा जा सकता। थ्योरेटिकली हमें पता है कि नहीं चेतन है, लेकिन जड़ से क्या हम निकल पाए हैं वो भी नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए चेतन और जड़ की एक सपोजिड गांठ मान के चलना पड़ेगा। अब ये गांठ संभव नहीं है, क्योंकि वास्तव में चेतन alone is. Now the option is कि जो हमें जड़ नजर आता है वो जड़ हमें चेतन कब नजर आएगा? दैट इज द होल डिबेट, दैट इज द होल एफर्ट, दैट इज द होल साधना। कि जैसे हमने कल कहा कि वो शिष्य ने छलांग लगाई पेड़ से और गुरु का हाथ आ गया और गुरु के हाथ के ऊपर उसका सिर, वो नीचे नहीं गिरने दिया, उसको शिष्य को संभाल लिया गुरु के हाथ में। अब ये है चेतन एलोन, वहां जड़ नहीं है। बॉडी गिरी, हेड इंजरी हुई, ब्रेन में कुछ हैमरेज हुआ, वो डिसाइपल गिरा ही नहीं। और हाथ ऐसे आ गया आगे कि डिसाइपल को सहारा बन गया। तो अगर हाथ जड़ होता तो जड़ वाला हाथ इतना बड़ा नहीं हो सकता। पेड़ वहां है, गुरु यहाँ है, 3 फुट का हाथ होगा, 4 फुट का हाथ होगा, वो 20 फुट का हाथ
और 10 फुट ऊपर हाथ, गुरु खड़ा 5 फुट 6 इंच नीचे और उसका हाथ 10 फुट और 15 फुट सामने और फैल गया, इतना बड़ा हाथ कि डिसाइपल का सिर भी प्रोटेक्ट कर ले, उसकी विड्थ, ये जड़ वाला हाथ नहीं कर सकता ये। लेकिन ये अगर हम शास्त्रों को माने कि गुरु जो है वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो चेतन अलोन इज। अब हमारे लिए क्या है कि नहीं, एक मैट्रेस हो या एक जाल हो, वो जाल को 4 कोने उसके रस्सी से बांधे जाए, वो अगर सस्पेंड कर दिया जाए, जैसे कई बार बिल्डिंग में आग लग जाती है तो फायर फाइटर जो है वो ऐसा कुछ जाल बिछा देते हैं और लोगों को कहते हैं खिड़की से छलांग लगा दो, क्योंकि बिल्डिंग में तो आग है, स्टेयर भी नहीं आ सकते, लिफ्ट से भी नहीं आ सकते, खिड़की से छलांग लगा दो। अब वो नीचे देखते हैं, नीचे जाल नजर आता है, जाल में छलांग लगा देते हैं, वो जाल उनको प्रोटेक्ट कर देगा। कोई भी सॉफ्ट चीज, कुशन, मैट्रेस, तो जड़ से अगर किसी को बचाना हो तो ऐसे ही होगा। लेकिन यहाँ बात चेतन की हो रही है। चेतन कैन डू एनीथिंग। दैट्स अनदर रॉन्ग क्वेश्चन दैट वी हैव। हम सोचते हैं कि चेतन जड़ वाला काम नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी बाधा है हमारे अंदर कि कॉन्शियसनेस जो है वो बॉडी नहीं बन सकती। अब हम जिस तरीके से इनिशिएट होते हैं कि कॉन्शियसनेस वर्ल्ड के बारे में कोई कहता नहीं है, हम अपने आप ही कंक्लूजन बना लेते हैं, क्योंकि 2 चीजें, एक चेतन थे, बीच में लाइन बनाओ, दिस इज चेतन, दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ चेतन इज हियर, प्रॉपर्टी ऑफ दिस। चेतन इज नॉट ए बॉडी, बॉडी इज नॉट ए चेतन, चेतन इज कॉन्शियसनेस, बॉडी इज ग्रॉस, चेतन इज सटल। ऐसा कुछ नहीं है। So this whole chart has to be deleted. All that can be done by जड़, जो काम पत्थर कर सकता है, जो काम शरीर कर सकता है, जो काम पेड़ कर सकता है, जो काम हवा कर सकती है, जो काम लाइट कर सकती है, पानी कर सकता है, आग कर सकती है, वो सारे काम चेतन तो कर ही सकती है। अब यही पूछिए कैसे कर सकती है? चेतन वो सब काम कर सकती है प्लस मोर। सो पहली चीज जो अपने अंदर स्थापित करने की है कि चेतन जड़ वाले सारे काम कर सकती है। अब चेतन ने जड़ वाले कामों के लिए आउटसोर्स कर रखा है कि वो जड़ अपने एक हिस्से को बोलती है, चेतन अपने एक हिस्से को बोलती है, दिस पोर्शन ऑफ चेतन यू बिहेव लाइक जड़। यस मास्टर। तो वो चेतन का एक हिस्सा एज जड़ बिहेव करने लग जाता है। क्या तेरे को अंग्रेज जो है नॉन लिविंग बोलेंगे, हिंदुस्तान में तेरे को जड़ कहा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, ये 5 महाभूत जिसको हम जड़ बोलते हैं, शरीर, मन जिसको हम जड़ बोलते हैं, हम बोलते हैं जड़ अज्ञान में। वास्तव में वो जड़ जो है ज्ञान की दृष्टि से वो जड़ भी चेतन का ही एक पार्ट है। चेतन के ही एक हिस्से को आउटसोर्स करके जड़ नाम से मार्केटिंग किया गया है। तो उसकी कैपेबिलिटी, उसकी फंक्शनैलिटी यू कैन डिस्क्राइब एज जड़, बट ज्ञानी जो है उसको जड़ वाली प्रॉपर्टी से नहीं देखता, उसको वो इन्फिनिटी का एक फाइनाइट रूप देखता है। So all that is jad means finite. All that is finite is pervaded by infinite, but infinite is manifesting only a finite portion of itself. Therefore it is visible to ajnani as finite, but jnani sees the infinite in the finite. He sees only the infinite.
अज्ञान की दृष्टि से ये पेपर वेट है, ज्ञान की दृष्टि से ये चेतना है। चेतना क्या फंक्शन है? ये पेपर के ऊपर वेट रखने में पेपर उड़ेगा नहीं। अब पेपर वेट ये काम करता है, ये हम बोलते आए हैं। अब कब बोलेंगे कि चेतना इन्फिनिट भी ये काम कर लेती है, कि पेपर को दबा करके रखने का काम इन्फिनिट भी कर सकती है। इट इज नॉट इंसल्टिंग इफ यू से लाइक दैट। ये तो क्लियर इन्फिनिट है, उसको कितना छोटा सा काम के साथ एसोसिएट करें। पेपर वेट इन्फिनिट एज पेपर वेट। सो ऑल दिस हैज टू बी करेक्टेड। ये जो ग्रंथि है ये है नहीं कि पेपर वेट एक चीज है, इन्फिनिट एक और चीज है। ये है ग्रंथि, ये है नॉट, ये है बॉन्डेज, ये है इग्नोरेंस। और ट्रुथ इज कि इन्फिनिट ही पेपर वेट है। अब आप उसको कहो इन्फिनिट, आप चाहे कहो पेपर वेट, बट द एंटिटी इज इन्फिनिट ओनली। एंड इन्फिनिट can behave as finite also. It is quite capable of behaving as finite. And for poor ignorant people like us, infinite doesn't want to disturb our minds by always appearing as infinite. So infinite appears as finite because we can absorb only the finite part of the infinite. But for the one whose appetite for the infinite increases, ones whose seeking for the infinite increases, whose longing for the infinite increases, to such a one, infinite reveals little more than the finite. पहले इन्फिनिट को पता भी तो होना चाहिए ना। मैं जो जैसे पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, कोई साउथ इंडियन पंडित होते हैं, उनसे पूजा वूजा करने के लिए बुलाओ, 6 घंटे या 8 घंटे की वेद उच्चारण करते रहेंगे नॉन स्टॉप करते रहेंगे। फिर सारा पूजा संपन्न हो जाएगा, फिर उनको भिक्षा के लिए ले जाओ। यू जस्ट सी हाउ दे ईट। थाली के ऊपर ऐसे पहाड़ होता है चावल का इतना बड़ा, फिर वो दाल, फिर वो सब्जी, फिर वो ऐसे हाथ से करता है, ऐसे खाते जाते हैं। अब वो क्या है? उनकी एपिटाइट है। अब आप ये भी कह सकते हो वेद पढ़ने से एपिटाइट इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ के बराबर चावल भी आदमी खा लेता है। कुछ भी खुशी हो सकती है, फुलफिलमेंट हो सकती है, पर जिसको भूख ज्यादा है उसी के अंदर ज्यादा चावल जाएंगे। और वो जब मांगेंगे, जो सर्व करने वाले आएंगे, वो कहेंगे ओ हाँ, वो सारा पहाड़ खा लिया। फिर वो सर्व करने वाले जो आएंगे, महाराज और हम जैसे लोग पास में बैठे वगैरह से देखें, हमसे तो देखा नहीं जाता, हम तो गर्दन उतर कर देते हैं कुछ होगा, इतने बड़े, क्योंकि हमारी एपिटाइट नहीं है। उसी प्रकार अगर किसी की एपिटाइट फाइनाइट से ज्यादा को जानने की हो, या वो डायमेंशन जो कि फाइनाइट से ज्यादा का डायमेंशन है उसको जानने की किसी की अगर इच्छा हो, तब इन्फिनिट जो है उसकी एक्स्ट्रा एपिटाइट को सेटिस्फाई करने के लिए अपना वो रूप प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, रिवील करते हैं इन वेरियस वेज, सो दैट नॉट बिकम्स लूज। जड़ और चेतन का जो भेद है वो थोड़ा कम हो जाता है। अभी तो नॉट बड़ी टाइट है, अभी तो हमारे अंदर फिक्स्ड है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये कंडीशनड है, ये अनकंडीशनड। लेकिन the whole sadhana is
to ultimately remove this, but in stages, in degrees. One can't do it in one go. इसको बोलते हैं gradual liberation, krama mukti, as opposed to the other one which is called sadhya mukti, instantaneous liberation, which is for very few. तो वास्तव में जड़ नाम की कोई वस्तु नहीं है, वास्तव में कोई नॉट इसलिए नहीं है कि दो चीजें नहीं है जिनको आपस में बांधा जाए। वास्तव में सिर्फ चेतन है, सिर्फ कॉन्शियसनेस ही है वास्तव में, इन ट्रुथ। ऐसे ही बंधन या पाश नाम की कोई वस्तु नहीं है जिसके लिए हम स्ट्रगल करते हैं, बॉन्डेज। अगेन वी आर सीकिंग मोक्षा, हम मुक्ति की तरफ बढ़ते हैं, हमारा लक्ष्य मुक्ति रहता है। और हमने अपने आप ऐसी धारणा मन में बनाई है कि एक और चीज है जिसका नाम है बंधन, और हम बंधे हुए हैं। जब तक बंधे हुए रहेंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए हमें इस बंधन को खोलना है, इस बंधन से बाहर निकलना है, तब जाकर के कहीं हम मुक्त होंगे। ये ऐसी हमने अपने मन में काल्पनिक धारणा बना रखी है, सच्चाई ऐसी नहीं है। जिस प्रकार वो नॉट नहीं है जड़ और चेतन के बीच में, इसी प्रकार बंधन नाम की कोई बाधा मुक्ति के बीच में नहीं है। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए बीच में कोई बाधा, कोई ऑब्स्टेकल, बंधन नाम का ऑब्स्टेकल कोई नहीं है, कोई बॉन्डेज नाम की कोई चीज नहीं है। Nobody is bound. Like we studied last, असंग वर्ड जो हमने एनालाइज किया वो यही है। संग का मतलब अटैचमेंट, असंग का मतलब डिटैचमेंट। तो उसी तरीके से अटैचमेंट को अगर हम बॉन्डेज बोले तो बॉन्डेज नाम की कोई चीज नहीं है। Therefore, क्योंकि बॉन्डेज नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए मुक्ति नाम की भी कोई चीज नहीं है। कि हम ये सोचते हैं कि बॉन्डेज पड़ी है, बॉन्डेज को हटा देंगे, जब हम बॉन्डेज को हटा देंगे तब हम मुक्त हो जाएंगे। दिस इज ऑल रॉन्ग नोशन। शास्त्र ये कह रहे हैं क्योंकि बॉन्डेज नाम की चीज नहीं है, तो तुम कभी भी किसी भी चीज को हटा नहीं पाओगे, क्योंकि वो है ही नहीं जिसको तुम सोच रहे हो कि तुम हटाओगे। तो जब तुम किसी चीज को हटाओगे नहीं, तो तुम हटाने के बाद वाली स्थिति मुक्ति में भी कभी नहीं जा पाओगे। अगर तुमने वो वाली मुक्ति मन में सोच रखी है कि जो बॉन्डेज को हटाने के बाद प्राप्त होती है, बॉन्डेज नाम की चीज नहीं है, तो इसलिए उसको कुछ हटाया नहीं जाएगा। जब हटाएंगे नहीं तो कोई उसके बाद वाली स्थिति मुक्ति भी नहीं आएगी। तो वो जो निर्वाण चक्र में ना मुक्ति ना बंधा, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो शिवोहम चिदानंद, कॉन्शियसनेस, चित, उसके अंदर ना मुक्ति है ना बंधन है। जो इसको जान लेता है, जो इसको रियलाइज कर लेता है, उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है कि ये मुक्त है। जस्ट डिस्क्रिप्शन। अगर कोई डिस्क्राइब ना भी करे, अगर आपको कोई ना भी बोले कि यू आर ए मुक्ता, बट यू नो यू आर ए मुक्ता, so you will not cease to be a mukta because nobody is recognizing you as a mukta. सारे वर्ल्ड की सारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो नॉन रिकॉग्नाइज्ड घूमती है। They pick up all the intelligence, they report to their respective bosses and their respective countries, and that intelligence input is
processed, action is taken based on the intelligence. सर ये चौराहे पे भीड़ इकट्ठी हो रही है, मुझे कुछ शक पड़ रहा है, इनके ना कुछ है, लाठी वाठी कुछ तलवार शलवार चाकू वाकू है इनके पास, तो पुलिस को भेज दीजिए आप। तो भीड़ तो अभी चौराहे तक पहुंची नहीं, तो पुलिस चारों तरफ से घेर के खड़ी होगी। अब वो ये नहीं, उनको पता कैसे लगा? इंटेलिजेंस वाला कैसे था? वो रेडी चलाता, आलू 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 आलू। तो उसको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कि वो इंटेलिजेंस एजेंट है। वन सेकंड, वो आलू वाला होना चाहिए, तभी वो इंटेलिजेंस एजेंट नहीं होगा। आलू वाला, रेडी वाला, भीख मांगने वाला, कार साफ करने वाला, स्वीपर, कुछ भी उसको सड़क पे होना पड़ेगा, चौराहे के आसपास होना पड़ेगा, तो देन ओनली ही विल नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इस उदाहरण से परमात्मा ने हमको आलू वाला बना करके रखा हुआ धरती के ऊपर, मतलब एक ह्यूमन बीइंग बना के रखा हुआ। ये हमारी एक फॉल्स आइडेंटिटी भगवान ने हमें दे रखी है, और इस फॉल्स आइडेंटिटी से हम संसार में जाएं, संसार के चौराहों पर जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, जो मार कुटाई हो रही है, जो अज्ञान की मार कुटाई है, जो रॉयट्स है, वो अज्ञान के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स है, ऑल बेस्ड ऑन इग्नोरेंस। तो उसको हम परमात्मा को रिपोर्ट करें थ्रू द प्रेयर्स, एंड परमात्मा सेंड्स चौराहे पे ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग से सत्संग हो और सत्संग से इग्नोरेंस मिटे। दिस इज द वर्क। तो क्योंकि हम आलू वाला रोल प्ले कर रहे हैं, इसका मतलब ये कहीं से नहीं निकलता कि हम इंटेलिजेंस एजेंट नहीं है। In fact, it is necessary to be आलू वाला to become a good intelligence agent. You should really look like a porter. भारत के अंदर कितने मतलब गाड़ियां चलती हैं, कितने रेलवे स्टेशन हैं। तो आपको क्या लगता है सारे रेलवे स्टेशन पे सारे पोर्टर्स ओरिजिनल है? उसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंट है। गाड़ी साफ करने के लिए अंदर जो आते हैं गाड़ी में, वो कूड़ा साफ करते हैं, वही तो इंटेलिजेंस एजेंट है। वही तो बर्थ के नीचे जा जा के हर जगह से देखेगा कि क्या है क्या नहीं है। अब कोई आएगा सूटेड बूटेड, आई एम इंटेलिजेंस एजेंट, आई वांट टू सी दिस। अब अगर किसी को पता लग गया इंटेलिजेंस एजेंट आया गाड़ी के अंदर देखने के लिए, जिसने भी जो चीज छुपानी है वो तो फिर छुपा लेगा, और अगर छुपा लेगा तो कुछ भी एक्सीडेंट, कुछ भी डिजास्टर हो जाएगा। सो यू वांट टू प्रिवेंट अ डिजास्टर, यू हैव टू बी इंटेलिजेंस एजेंट बट बिहेविंग एज ए पोर्टर और व्हाटएवर, एंड पिक अप द इंफॉर्मेशन। तो हमने संसार में से इंफॉर्मेशन पिकअप करनी है। क्या पिकअप करनी है कि ये पेपर वेट है या इन्फिनिट है। तो बार बार एक एक चीज को हमने करना है। ये भी इन्फिनिट है, किताब ये भी इन्फिनिट है, अखबार ये भी इन्फिनिट है, बैग ये भी इन्फिनिट है, लैपटॉप ये भी इन्फिनिट है। एग्जामिन करना है हर तरीके से, बाय दिस लॉजिक, and it has to be reported to the divine. जब डिवाइन देखेंगे कि ये बंदा संसार में सारा घूम लिया, सारे एक्सपीरियंसेस इसके हो गए, और ये सारी चीजों के अंदर डिवाइन देख लेता है, अब आ जाओ वापस, अब काम हो गया। That is the fulfillment. That is the real mukti. But
बंधन नाम की कोई चीज नहीं एग्जिस्ट करती सृष्टि के अंदर।